ये कहानी ऐसे इंसान की है जिन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर पुरानी दिल्ली में एक छोटी सी इलेक्ट्रिकल ट्रेडिंग कंपनी खोल ली। कीमत राय गुप्ता ने जब हैवेल्स इंडस्ट्री शुरू की तब उनके पास महज 10,000 रुपये थे, पर आज हैवेल्स एशिया का टॉप इलेक्ट्रिकल ब्रांड्स बन चुका है और ये कंपनी हमें ऊर्जा वितरण श्रृंखला के शुरू से लेकर अंत तक के उपकरणों का बेहतरीन उत्पाद प्रदान करती है। आज लगभग 51 देशों में इस इंडस्ट्री का बोलबाला है। चलिए इस खास खबर में हम आपको उनकी ही जिंदगी के कुछ किस्से आपको बताते हैं। 21 वर्षीय कीमत राय आ गया दिल्ली। हैवेल्स की कहानी जानने के लिए पहले आपको उस शख्स के बारे में जानना चाहिए जिसकी वजह से ये कंपनी आज इतनी प्रसिद्ध है। सन 1937 में अविभाजित भारत के मलेरकोटला के एक छोटे से गांव में जन्मे कीमत राय गुप्ता ने अपनी आजीविका के लिए सबसे पहले एक टीचर के रूप में काम करना शुरू किया, लेकिन उनका सपना कुछ बड़ा करने का था। यही वजह थी कि तब 21 वर्षीय कीमत राय गुप्ता सन 1958 में दिल्ली चले आए। उनकी जेब में तब 10,000 रुपये थे। उन्हें इन्हीं पैसों से अपने लिए कुछ नया शुरू करना था। दुकान में किया काम। दिल्ली आने के बाद कीमत राय ने भागीरथ पैलेस के मार्केट में अपने ही एक रिश्तेदार के पास इलेक्ट्रॉनिक का काम सीखा और फिर सही समय देखकर कुछ समय बाद ही अपनी खुद की दुकान शुरू कर ली। कीमत राय हवेली राम गांधी के डिस्ट्रीब्यूटर थे। उनमें एक बड़ी खासियत ये थी कि वो व्यापार में हमेशा अपनी नज़रें खुली रखते थे। इन्हीं खुली नज़रों की करामात थी कि उन्हें अंदर की एक खबर पता चल गई कि हवेली राम आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। ये सन 1971 की बात है जब उन्हें ये जानकारी मिली कि हवेली राम गांधी आर्थिक तंगी के कारण अपनी कंपनी बंद करने के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें इसे बेचना था और कीमत राय अपने काम को बढ़ाने की धुन में थे। $7 लाख में खरीद ली कंपनी। हालांकि कीमत राय के पास उस समय इतने पैसे नहीं थे कि वो एक कंपनी खरीद सके, लेकिन उन्हें यकीन था कि वो इस ब्रांड के साथ अपने सामान को अच्छे दाम पर बेच सकेंगे। इसके बाद उन्होंने जैसे तैसे पैसों का इंतजाम किया, फिर बात चली और 7 लाख में सौदा पक्का हो गया। इस तरह हवेली राम गांधी बन गया कीमत राय गुप्ता का हैवेल्स। इस कंपनी को तब इलेक्ट्रॉनिक बाजार में कोई विशेष पहचान नहीं मिली थी। कीमत राय गांधी ने लोकल मार्केट से हैवेल्स का बिजनेस बढ़ाना शुरू किया। कीमत राय गुप्ता इस क्षेत्र में 10 साल से अधिक समय का अनुभव प्राप्त कर चुके थे। उन्हें इस बात का सही अनुमान लग चुका था कि ग्राहक को क्या पसंद है और क्या नहीं। इस ब्रांड को खरीदने के बाद उन्होंने इसके साथ ट्रेडिंग की और साल 1976 में उन्होंने दिल्ली के कीर्ति नगर में अपना पहला स्विचेस और रैचिंग ओवर का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया। बढ़ते गए कीमत राय। समय बढ़ता रहा और इसके साथ ही कीमत राय का कारोबार भी बढ़ता रहा। उन्होंने साल 1979 में बादली और 1980 में तिलक नगर में 2 बड़े एनर्जी मीटर बनाने के प्लांट स्थापित किए। ये साल 1980 ही था जब कीमत राय गुप्ता ने हैवेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। उनके निरंतर आगे बढ़ते रहने का सबसे बड़ा कारण यही था कि उन्होंने अपने ब्रांड की अच्छी क्वालिटी को और बेहतर बनाने पर लगातार काम किया। कंपनी के तेजी से आगे बढ़ने के साथ साथ कंपनी के प्रोडक्ट की मांग भी बढ़ने लगी। इसके बाद उन्होंने हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी अपनी कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाने के प्लांट स्थापित कर दिए। 1992 में कंपनी बनी करोड़पति। कंपनी की सफलता का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 1992 में हैवेल्स ने अपनी मार्केट वैल्यू 25 करोड़ तक पहुंचा ली थी। हालांकि जहां आज हैवेल्स है, ये उसके मुकाबले कोई बड़ी कीमत नहीं थी। कीमत राय को अभी रुकना नहीं था, उन्हें सफलता के और भी आयाम गढ़ने थे।
कंपनी को नई पहचान देने के लिए उन्होंने साल 1993 में शेयर मार्केट के BSE NSE के साथ गठजोड़ कर लिया। चीन बना रास्ते का रोड़ा। कामयाबी के सफर में हैवेल्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने चाइना के प्रोडक्ट। चीन अपने प्रोडक्ट्स के जरिए विश्व मार्केट में तेजी से अपनी जगह बना रहा था। चीन की सफलता ने देश के छोटे व्यापारियों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। इसका असर हैवेल्स पर भी पड़ा। अब हैवेल्स को विदेशों से मिलने वाली नई टेक्नोलॉजी प्राप्त करने में मुश्किलें आने लगी। इस समस्या का निवारण खोजने के लिए हैवेल्स ने 1998 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की शुरुआत की। इसके बाद कंपनी ने समय के बदलाव के साथ मार्केट में आने वाले नए प्रोडक्ट तैयार किए, जिसमें लाइट फेन आयरन वायर, अप्लायंसेस, गीजर जैसे प्रोडक्ट शामिल थे। विदेशी कंपनी को खरीद लिया। 2007 में कीमतराय गुप्ता ने जर्मनी की एक बड़ी कंपनी स्लावेनिया को खरीदने का फैसला किया। जर्मनी की ये कंपनी उस दौर में हैवेल्स से कई गुना बड़ी थी। यही कारण था उसे अपने अधिग्रहण में लेने का फैसला इतना आसान नहीं था। लेकिन कीमतराय गुप्ता ने एक बार जो ठान लिया उसे वो पूरा करके ही दम लेते थे। स्लावेनिया को खरीदने के बाद 2008 में मार्केट में आई मंदी के कारण इससे बड़ा घाटा भी हुआ। इस संबंध में मार्केट के बड़े सलाहकारों ने इसे बेचने की सलाह भी दी थी, लेकिन कीमतराय गुप्ता को खुद पर विश्वास था। उन्होंने ये कंपनी नहीं बेची। ये कीमतराय का विश्वास और उनके बेटों की मेहनत ही थी कि साल 2010 स्लावेनिया कंपनी मार्केट में फिर से खड़ी हो गई। अरबों का साम्राज्य खड़ा किया। एक साधारण से गांव में पैदा हुई कीमतराय गुप्ता, जिन्होंने टीचर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की, वो हैवेल्स को अरबों का साम्राज्य बनाकर साल 2014 में इस दुनिया से विदा हो गए। एक गंभीर बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। कहते हैं कीमतराय गुप्ता अपने अंतिम समय तक कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहे। कीमतराय गुप्ता ने आर्थिक तंगी से जूझ रही कंपनी को सफलता की उन बुलंदियों तक पहुंचा दिया, जहां से उसने स्लावेनिया और कॉनकोर्ड जैसी दुनिया की सुप्रसिद्ध कंपनियों को अपने अधीन कर लिया। आज हैवेल्स दुनिया के 51 देश में अपने 91 से भी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ काम कर रहा है। इन यूनिट्स में हजारों की संख्या में कर्मचारी काम करते हैं। इसके साथ ही हैवेल्स आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है।